सोचिए, दोस्तों के साथ एक यादगार सफर कैसे एक कभी ना भूलने वाले डरावने ख्वाब में बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की तह तक जाएंगे, दोस्ती की, गहरे दुख की और एक ऐसे सफर की जो एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। कहानी की शुरुआत ही साहिल के इन परेशान कर देने वाले शब्दों से होती है। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है, एक लोरी जो सुकून का प्रतीक होती है, वो किसी के लिए सबसे बड़ा डर कैसे बन सकती है। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा ट्रिप था जो दोस्तों के लिए मरहम का काम करने वाला था, लेकिन जल्द ही एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। तो सीन कुछ ऐसा है, 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब मनाली के रोड ट्रिप पर निकले हैं। वजह बस इतनी सी है कि अपने दोस्त समय की मदद कर सकें, जो हाल ही में अपने छोटे भाई को खोने के गम में डूबा हुआ है। वो बस उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। सफर की शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोस्त मनाली की खूबसूरत वादियों का मजा ले रहे थे, माहौल काफी अच्छा था। और फिर उन्होंने रोहतांग पास जाने का वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं पर कहानी में पहली खतरे की घंटी बजती है। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोहतांग पास के बारे में एक अजीब सी चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों ने इसे बस एक स्थानीय अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। दोस्तों ने उस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया और यहीं से उनकी ये खूबसूरत यात्रा एक भयानक सपने में बदलने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, सुंदर लगने वाला वो सफर एक बुरे ख्वाब में तब्दील होता गया। वापसी का जो रास्ता था, उसका माहौल एकदम बदल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा और इतना खतरनाक कोहरा जिसने पूरे पहाड़ी रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया से उनका कनेक्शन ही टूट गया हो। और तभी वो पहली अजीब घटना हुई। उन्हें कोहरे के बीच मनाली 28 किलोमीटर लिखा हुआ एक मील का पत्थर दिखा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर करीब 20 मिनट उसी रास्ते पर आगे चलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। ठीक वही मील का पत्थर दोबारा उनके सामने था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस मील के पत्थर के पास चारों दोस्तों को एक ही समय पर, एक ही जगह पर कुछ बिल्कुल अलग अलग दिखाई दिया। मतलब हर दोस्त को एक अलग ही साया नजर आया, जिससे एक अजीब वहम और अलौकिक डर का माहौल बन गया। साहिल को एक आदमी दिखा तो चिराग को एक लड़की। और समय की प्रतिक्रिया तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, जैसे वो जानता था कि वहां क्या हो रहा है। उनका डर तब हकीकत में बदल गया जब वो मील का पत्थर तीसरी बार उनके सामने आया। इस बार वहां कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो किसी अजीब अलौकिक चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। ये चक्रव्यूह तो बस एक शुरुआत थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि इस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं है। कार के अंदर का सन्नाटा तब टूटा जब अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसने अपने दोस्तों को एक ऐसे रहस्यमयी साई के बारे में बताया जो उनकी कार के ठीक बगल में उन्हीं की रफ्तार से चल रहा था। ये साया एक लड़के का था, लेकिन जिस तरह वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ कदम से कदम मिला रहा था, वो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। और फिर समय ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी रूह कांप गई। उसने अपनी खिड़की नीचे की और उस साये को घूरने लगा। साहिल ने शीशे में देखा कि उस लड़के ने हाथ हिलाया और जवाब में समय ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया, जैसे वो उसे जानता हो। और जैसे ही यह हुआ, मानो कोई जादू टूट गया हो। उस लड़के से सामना होने के ठीक बाद उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार एक नया मील का पत्थर दिखा। मनाली 16 किलोमीटर। वो उस चक्रव्यूह से बाहर थे। अपने होटल के कमरे में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा, चलो बुरा सपना खत्म हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब दरवाजे के अंदर शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी मीठी आवाज से खुली। कोई उनके कमरे के अंदर से एक बच्चों की लोरी गा रहा था। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब साहिल ने देखा कि समय आईने के सामने बैठकर खुद को ही लोरी सुना रहा था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर अजीब निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। जैसे ही बाकी दोस्तों ने डर कर वहां से भागने की कोशिश की,
समय उनकी तरफ पलटा और एक बच्चे की मासूम सी लेकिन शैतानी आवाज में ये सवाल पूछा, और इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह डर से कांपते हुए दोस्तों ने मदद मांगी। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि उनके साथ जो है वो उनका दोस्त समय नहीं बल्कि कोई और है। दोस्तों ने एक स्थानीय पुजारी से मदद ली। उन्होंने बताया कि समय पर एक ऐसी आत्मा का साया है जो उसके मरे हुए भाई होने का नाटक कर रही है। उसे बचाने के लिए पूजा और झाड़ फूंक की पूरी प्रक्रिया की गई। वो झाड़ फूंक कामयाब रही और आज समय उस भयानक अनुभव से पूरी तरह उभर चुका है। वो अब बिल्कुल ठीक है। और अंत में यही सवाल उठता है जो हमें कहानी की पहली लाइन पर वापस ले जाता है। आत्मा तो समय के शरीर को छोड़कर चली गई, पर क्या वो खौफ कभी उसके दोस्तों के जहन से जा पाया? साहिल के लिए तो वो मासूम लोरी आज भी एक कभी ना खत्म होने वाला डरावना सपना है।